आया और आपकी जमीन को मान लेते हैं कब्जा कर लिया, आपको पता है कि आपकी जमीन है, आपको बेदखल कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, लोगों को कागज दिखा रहे हैं, प्रशासन को जो है कागज दिखा रहे हैं। तो आखिर करना क्या चाहिए आपको? आप मान लेते हैं आपकी संपत्ति है, ये आप कब तक करेंगे कि दूसरे को कागज दिखाएंगे, क्या कर? वो तो आया जबरन अपना बर्चों से दिखा के आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति किया है, जब उसकी जमीन नहीं है और वो जबरन आके आपकी संपत्ति को कब्जा करता है, आप वो संपत्ति किसी से खरीदे हैं, है ना, और सामने वाला आके आपकी संपत्ति को कब्जा करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या स्टेप होना चाहिए? आप क्या लोगों को कागज दिखाएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे कि आगे और उस व्यक्ति पर किसी तरह का कोई आरोप लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? तो चलिए समझते हैं। देखें, आज फौजीदारी न्यायालय के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि फौजीदारी जो न्यायालय का बात अगर है, तो ये जो फौजीदारी है, ठीक है, ये कानून है, इनमें कौन सा मामला आता है, हम उसकी बात पहले करेंगे कि आखिर कौन मामला है जो फौजीदारी कानून के अंतर्गत आता है। तो ये इसमें आ जाएगा आपका किसी का अगर हत्या हो गया तो आ जाएगा, हत्या हो गया। उसके अलावा मान लेते हैं या अगर बेदखल कर दिया, यानी कब्जा विवाद जो है वो भी आ जाएगा कि आपके पास कोई कागज नहीं था, अब कोई जाके किसी का संपत्ति कब्जा कर लेगा, तो फिर इसमें ये आएगा। और उसके साथ डकैती करना हो गया, ठीक है, डकैती न करना हो गया, किसी के जमीन पर आके जो है कब्जा कर लेना, उसका फसल बर्बाद कर देना, ठीक है, फसल नहीं है तो उसके जमीन को कब्जा कर लेना, तो सारा इसके अंतर्गत आएगा। उसके साथ अगर यहाँ पर बात करें तो मारपीट का मामला भी अगर यहाँ पर होता है तो भी इसमें ये सारा आता है। तो ये सभी फौजीदारी मामले होते हैं, ठीक है। और ये इसका जो एक तरह से अपराध का जो केस दर्ज होता है वो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो इसमें इसका जो है मामला यहाँ पर दर्ज होता है। और अब इसका जो सुनवाई होता, मतलब मामला दर्ज हुआ लेकिन सुनवाई कहाँ हुआ? तो सुनवाई होता है इंडियन पीनल कोड, ठीक है, यानी IPC। तो अब देखें, सबसे पहले जो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि आपके मन में अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि अगर इस तरह का विवाद है, कोई मेरी संपत्ति को कब्जा कर लिया है, तो हम ये फौजीदारी मामले में क्यों ले जाएंगे? इसलिए कि जो मामला है यहाँ पर वो दीवानी मामला भी है ना। दीवानी मामले के तहत भी आप जो यहाँ पर केस दर्ज करा सकते हैं। अभी हम फौजीदारी जो है यहाँ पर, है ना, तो हम आपको यहाँ पर ये समझ लें कि फौजदारी में जो है यहाँ पर जाने का मतलब ये होता है कि यह एक प्रकार का जो है वो सार्वजनिक गलती है ना, यानी ये जो है सार्वजनिक गलती है, ठीक है। और ये एक तरह से जो है ना, ये निजी गलती है, निजी गलती है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि कोई ऐसा कांड कर दिया है जो कि सबके सामने सार्वजनिक तरह से अगर देखा जाए तो सबके सामने जाके बहुत लोग देख रहे हैं उसको, और जाके अपना आपकी संपत्ति को जो है वो वहां पर कब्जा कर लिया और जबरन जो है अपना वर्चस्व दिखा के आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया। अब दीवानी में मान लेते हैं कि चुपचाप गया और कहीं पर एक तरह से कोई कागज में उलटफेर कर दिया, कोई ये सब, ठीक है। तो ज्यादातर अगर ऐसे आपको पता है कि आपकी संपत्ति, आपके पास इसका कागज है, तो क्यों ना हम उस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें, ठीक है, ताकि उसको उस गलती के लिए सजा भी मिले। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम अपनी संपत्ति के लिए अगर हम एक तरह से फौजीदारी मामले अगर जो है कानून के तहत अगर हम केस फाइल करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो क्या सब होगा? तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप जो है फौजीदारी जो है न्यायालय का जब तक फैसला नहीं होता है ना, तो उसके बाद यानी आप संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फैसला होगा तब जो है यानी एक तरह से फिर आपको संपत्ति दिया जाएगा, यानी बल पूर्वक फिर जो है कब्जा खाली करवाया जाएगा, ठीक है, अगर फैसला हो जाता है तो। दूसरा और क्या हो सकता है? तो जो दोषी है
जो दोषी व्यक्ति है, दोषी को सजा हो सकता है, सजा हो सकता है ना। तीसरा और क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि आप एक तरह से दीवानी में जाते हैं, सिविल न्यायालय में जाते हैं, तो यहां पर उसको सजा नहीं होगा। अगर आपको पता है कि केस का निर्णय क्या होने वाला, लेकिन कुछ लोग वैसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि परेशान करने की वजह से आपकी संपत्ति को कब्जा करते हैं, कि दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं। और आप क्या करते हैं कि आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया, मामला कहां दर्ज कराते हैं, दीवानी एक तरह से न्यायालय में, ठीक है। तो आप अगर दीवानी मामले के तहत जो है अगर एक तरह से मुकदमा दर्ज कराएंगे तो फिर यहां पर उस व्यक्ति को सजा नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप मामले जो दर्ज करा रहे हैं तो आप इस तरीके से दर्ज कराइए उसको सजा हो, इसलिए कि वो व्यक्ति किस लिए आपकी संपत्ति को कब्जा किया। हाँ, आपको भी शक है कि आखिर मामला क्या होने वाला है, पहले उस व्यक्ति का संपत्ति रहा होगा या उसने भी किसी से खरीदा, तो ऐसे मामले में आप जो है, ठीक है, फिर भी जबरन कब्जा करना गलत है। आप अभी वर्तमान में अगर किसी का कब्जा है तो आप जाके जबरन उसको कब्जा कर रहे हैं, तो वो उस केस में गलत है, जबकि आपको पता है कि उसके पास भी कागजात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें पूरा पूरा हक आपका ही बनता है, तो आप अगर ये स्टेप लेते हैं, ठीक है, कि आप जो है दीवानी के तहत मामले को दर्ज कराएंगे तो उसको सजा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि फौजदारी न्यायालय के तहत जो है यानी मुकदमा दर्ज करना है, उस पर आपराधिक मामले दर्ज होंगे, आईपीसी के तहत जो है एक तरह से उस पर केस चलाया जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर बात करें तो ये एक तरह से डकैती हो गया, और बेदखल करना यानी आप समझ सकते हैं छिनौती भी हो सकता है। तो इस तरीके से उस पर जो है मुकदमा दर्ज होगा, केस फाइल होगा, और उसको बाद में सजा का भी प्रावधान है, सजा भी दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस तरह का अगर कानून है तो कोई इसका जो है गलत फायदा भी उठा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारी टिप्पणी में अगर देखा जाए तो बहुत बार ऐसा कहा गया है कि यह जो कानून है इसको आप कह सकते हैं कि असंवैधानिक जो है और एक तरह से गलत तरीके का कानून है, जो कि कोई भी कानून का गलत फायदा जो है यहाँ पर उठा सकता है। क्यों, क्या कारण होगा ये गलत फायदा उठाने का, तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी एक तरह से किसी के घर में घुसपैठ करना हो गया, कोई भी अन्य कार्य करना हो गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोई भी किसी व्यक्ति पे आरोप लगा सकता है उस पे कि हाँ मेरा घर पे ये लूट लिया गया, तो ये सब, लेकिन फिर भी एक तरह से आरोप लगाने से क्या होगा, लेकिन फिर भी इसको साबित करना पड़ेगा, है ना। अब कोई संपत्ति को आके कब्जा किया है तो ये तो पता चलता है कि अभी वर्तमान में कब्जा क्या है, किसका है। सिर्फ मौखिक तौर पे जाके कह देना कि आपका संपत्ति कब्जा हुआ भी नहीं और आप जाके कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया है, तो इस आधार पे आप कोई भी किसी तरह का जो है एक्शन नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं, बहुत सारा विवाद हुआ है, बहुत सारे ऐसे विवाद हुए हैं जहां पर जो हाई कोर्ट के एक तरह से फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया है। वो सब जजमेंट भी हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है प्रक्रिया किया, तरह से उसका जजमेंट जो है दिया गया। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हम आपके सवाल का जवाब जो है कमेंट को, वैसे कमेंट जो कि महत्वपूर्ण है, जिनको लगता है कि नहीं इनको ज़रूरत है एक बेहतर सलाह की, तो हम उसको सेलेक्ट करके उससे संबंधित जो है टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, जजमेंट में क्या रिजल्ट हुआ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहाँ पर आप देखेंगे कि एक जजमेंट स्टोरी करके जो है वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको बहुत सारे जजमेंट जो है जानने को मिलेंगे कि आखिर जज के द्वारा क्या फैसला दिया गया है, क्या मामला था, किस तरह से केस फाइल हुआ, सारा कुछ बताए हुए हैं।
तो आप देख के उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं।